केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल सरकार पर तीखा हमला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल सरकार पर तीखा हमला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। राज्य में महिलाओं के खिलाफ 34,738 केस दर्ज होने का दावा। ममता बनर्जी पर सीधा निशाना। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को संरक्षण दिया है। बंगाल में महिलाओं की स्थिति देश में सबसे खराब बताई। एसआईआर प्रक्रिया पर भी शाह ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने पड़े। शाह तमिलनाडु और केरल में एसआईआर बिना विवाद के संपन्न। दावा। ममता बनर्जी से जनता को जवाब देने की मांग की गई। बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल सरकार पर तीखा हमला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए। राज्य में महिलाओं के खिलाफ 34,738 केस दर्ज होने का दावा। ममता बनर्जी पर सीधा निशाना। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को संरक्षण दिया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने पड़े। तमिलनाडु और केरल में एसआईआर बिना विवाद के संपन्न हुआ। ममता बनर्जी जनता को जवाब देने की मांग। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति बेहद चिंताजनक है और हजारों मामले दर्ज किए गए हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई मामलों में आरोपियों को संरक्षण दिया, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्थिति नहीं बनी। अब उन्होंने ममता बनर्जी से जनता के सामने जवाब देने की मांग तक की। महिला मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं महिला हैं। उनके शासन में महिलाओं का हाल पूरे देश में सबसे खराब है। 34,738 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी द्वारा, इनकी कैडर के द्वारा महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी करके केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ। वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। कस्बा लॉ कॉलेज के बलात्कार में चुप्पी साध ली गई। पार्क स्ट्रीट बलात्कार को ममता बनर्जी ने घड़ी हुई घटना बताया। हंसकाली पीड़िता के केस में टीएमसी नेता के एक बेटे ने बलात्कार किया, तो टीएमसी के नेताओं ने उसके महिला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला जो न्याय की मांग कर रही थी, उनको माओवादी बताया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार में महिलाओं पर सवाल उठा दिए गए कि आप बाहर क्यों जाती हैं। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा। कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। पर एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है।